एलिमिनेशन में तुम ऐसे ही खड़ी हुई थी। मैं यूं ज्यादा नहीं ऐसे खड़ी की मैंने सोचा थोड़ी देर बाद पाँव आगे चला जाएगी, स्लिप ना हो जाए। कब ये अभी लास्ट एलिमिनेशन में जो ब्लैक कैसे खड़ी थी? येलो कलर सॉरी मरून कलर का, ये पूरी ऐसे खड़ी हुई थी। पूरी टांगे खोल कर भाई सोच को बीच में टंगड़ी मार दे ये सोचो। लाओ मैंने कहा पोस्टर अच्छा होना चाहिए। मैं पहली बार इस घर में मिल्कशेक आया है। मैं सिर्फ चाय को देख रहा हूँ, वही पीऊंगा। मेरी भी ले आओ। सुनो सुनो इधर आओ, बात सुनो। कमल चाय लेके आओ। या अल्लाह शुक्र है चाय तो नसीब हुई। सितारा मेरी रियल लाइफ में भी चॉइस। एक मिनट सुनो। मैंने बोला हाँ सुनो तो ठीक है भाई। हाँ चीनी ठीक है ना? मैंने भी पीनी भी। हाँ ठीक है जैसी भी होगी। इतनी होनी है ना, फिर आगे भी तो खुशबू तो ठीक आ रही, अच्छी आ रही, बहुत लग। हाँ इलायची। सुनो मैंने कहा जब मैंने अपनी लाइन सुनी ना तो मैं रिएक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि रियल लाइफ में और रियल लाइफ में मेरी चॉइसेस हैं ही मैच्योर, तो मैं एक्ट भी अब इनके साथ थोड़ी करूँगी। लॉन्ग ऐसे ही था ये तो, मुझे खुद अगर बोला है तो बहुत बुरा बोला है, और अगर मन घड़त कहानी है तो फिर उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने बना हुआ। हाँ मुझे मजा नहीं आया। उम्र में थोड़ा सा बेटा तुम सबको घंटा बना रहे हैं दोनों मिलकर। तुम्हें तो बना रहे भाई इसको, और तुम ऐसे लट्टू बने हुए हो ना। तुम पता नहीं तो हमें दिखाई दे रहा है। देख लेना, मिलना जरूर मुझे तमाशा के बाद। और तुम्हें मैंने पूरा क्लियर करके धोया है। तुम्हें कुछ सोच के किया था मैंने। कौन से हैं ये, कौन क्या ये? हाँ एक वो रहती है, वो धो रही है। वो एक्ट के लिए बुला लिया था आपने। ओके गुड। ऐसे इल्जामों सीक्वेंस वाइज रख दो, चम्मच भले एक बास्केट में रख। चाय चाहिए किसी को? कवला आप अपने थाल पे रखते नहीं थोड़ी है, थोड़ी चाय थोड़ी है, इससे भी थोड़ी। अच्छा आ जाओ उधर ही चलते हैं उनकी तरफ, कवल और चाय की तरफ। वो नहीं लेके जा रही, नहीं वो कुछ बात कर रहा है। बात कर, हाँ वो अपना लेके बैठी हुई है, उसको शायद इसने यहाँ पे आके लाइनें मारी कि तुम बुड्ढी वाला कैरेक्टर कर रही थी, उस पर मानना पड़ेगा भाई। न्यूट्रल है क्या? से पूछना, न्यूट्रल है ना? कैसा था हमारा एक्ट? अच्छा एक्ट वाज प्रीटी गुड इटसेल्फ, लेकिन उसके बाद की कन्वर्सेशन थोड़ा सा हाँ लेकिन एक्ट तो अच्छा था ना। एक्ट तो नहीं, ऑडियंस पे बहुत डिपेंड करता है। अब हम लोग होते ना, ऑडियंस को मजा आएगा क्यों? क्योंकि वो अंदर की बातें की है ना मैंने, तो डी और मैडी अगर होते हैं तो हम लोग क्रेजी लाइक हंस रहे होते हैं। हाँ बट बिकॉज मुस्लिम मेजॉरिटी उनकी है तो मैडी की हंसी सबसे ज्यादा होती है ना, तो वो इनकी उस पे रिएक्शन पे मत जाओ। वी नेल्ड इट। हाँ मैं तो हमने तो टीवी के लिंक किया है ना। और मैंने रीसेंट बातें की हैं 2-4 दिन पहले, वो अब पुरानी बातें ला रहे। उस टाइम तो मैं आप लोगों के मुंह पे मैंने क्या कुछ कहा है, जो कहा है वो मुंह पे कहा है। इस मैंने रीसेंट बात की है। मेरे जो दिमाग में फंस गया वो ये था कि मतलब कुछ ऐसा कहीं ऑडियंस को तो नहीं लगा क्या तो कोई भी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो गया क्या लग के ज़ैनब ने आपके कैरेक्टर पे कुछ बातें की। कैरेक्टर पे किसी ने कुछ नहीं कहा। जो आप एक्सेंट स्विच करती हो उस पे पूरे घर ने कैरेक्टर पे अब ये गलत बात करेगा तो बादशाह सलामत इसको पकड़ेंगे। अच्छा एज अ ह्यूमन कह रही हूँ, एज अ कंटेस्टेंट। कैरेक्टर तो मुझे किसी का यहाँ पता ही नहीं है, मैं किसी को बाहर से जानती हूँ। एज अ कंटेस्टेंट आई थिंक मैंने क्लियर कर लिया, मतलब मेरी एक्सेंट वाली चीज़ है एवरीथिंग ना अब तक क्लियर हो गया। कैरेक्टर के ऊपर किसी ने कोई बात नहीं की, झूठ बोल रहा है, बता रही हूँ मैं आपको। वो जो एक दानिया की और मेरी लड़ाई हुई है उसके अलावा कोई बात नहीं। ओके वो तो बादशाह साहब ने खुद की जाएगी बात एक तरफ। इकबाल भाई इस घर में अजीब सी खामोशी है। खामोशी? अरे केड़े खामोशी, आप बोल रही हैं, मैं बोल रही हूँ, लोग खामोशी हो गए खत्म। एक काम करता हूँ, रुखसाना को भेज देता हूँ, वो इतना बोलती है मुझे भी सर में दर्द करके रखा है। सुबह आएगी रुखसाना।
रात को हमारा सीन है। कल रुखसाना को भेजूँ। ओके, कल रुखसाना को भेजो अरे एक काम करता हूँ, कल रुखसाना को भेज दूंगा। इतना बोलती है खामोशी का ख भी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा चलता हूँ, कोई काम हो तो इकबाल भाई को फोन कर लेना। चला गया, फिर मैं आ गया, रात में सो रहे। तो हम लोग कल करना है, तो अभी लाइंस फिर करते हैं मुस्लिम और मैं ना, फिर मैं अपना क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ हमने मारना है और थोड़ा सा वो करना है ना, फिर नहीं, end पे मारना नहीं तुम्हारा करना है। मोनोलॉग मतलब धक्का दे दिया या कुछ। नहीं, तुम लोग आपस में मुस्लिम और तुम लोगों का वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना। नहीं ना, मैं तो फ्रस्ट्रेट बच्चा हो के हम तुम्हें इग्नोर मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो सिर्फ मुझ पे हाजिर नहीं, तुमने सिर्फ अच्छा ओके एब्जॉर्ब करना है। हाँ, वो मैं एब्जॉर्ब हूँ और मैं अपना दिमाग निकाल के देखो। कहानी तुम्हें पता है ना, कहानी तुम्हें भी बताऊँ। क्या था वो, नाम क्या दिया था उसको, चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा। पेरेंट्स की लड़ाई का बच्चों पे क्या असर पड़ता है। दो पेरेंट्स हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, और उनका असर उस बच्चे पे पड़ रहा है जो भी बोल नहीं सकता। बोल सकता है तो मतलब तुतला सकता है, लाइक होता है ना ये 8-9 साल का बच्चा, ठीक है, अब जब बोल सकता है बट उतनी क्लियरिटी से नहीं बोल सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, सही छोटा 8-9 भी नहीं, 4-5, हाँ। 3-4, ठीक है, वो सही से बोल नहीं सकता, बट उसका दिमाग बहुत तेज चल रहा होता है, क्योंकि बचपन से अगर लैंग्वेज सिखाई जाए तो वो वैसे ही अपनाता है चीज, राइट। तो जब इसको लैंग्वेज आती है अलग अलग लिंग्विस्टिक, तो इन दोनों की लड़ाई, माँ बाप की लड़ाई से बच्चे पे क्या असर हो रहा है ये हमें दिखाना है। अब सीन कुछ ऐसा है, लोग उसमें ऐसे ही दिखाएंगे, नैनी बीच में शायद तुम बन सकती हो ना भी बन नैनी का नहीं, वो सिर्फ संभालना है तुम्हारा होगा, एंड में जो मेन जो वो होगा ना, जो मुझे लेके जाएगी। कहानी सुनाओ। क्योंकि अगर नैनी आएगी तो फिर तो बच्चे को एक इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है कहीं से, ये नैनी मिल नहीं सकता रखते। है, ठीक है। तो अब ये है कि जब ये आपस में लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, थोड़ी देर के बाद मैं चीखूंगा, वो चीख मेरी जबान की नहीं होगी, बेसिकली वो मेरे दिमाग की चीख होगी जो कि मेरी जबान से निकलेगी, क्योंकि ऑडियंस को तो दिखाना है ना कि ये बच्चा चीख रहा है, और वो बच्चा सही से बोल नहीं सकता, तो वो जो चीख मारूंगा वो मेरा दिमाग चीख मारेगा, ठीक है। तो चीख मारूंगा, फिर मेरा अपना एक छोटा मोटा मोनोलॉग जो आएगा वो मैं करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं वहीं पे ढेर हो जाऊंगा, और जब ये हो रहा होगा तो ये दोनों मियाँ बीवी पॉज हो जाओगे, कुछ हिल नहीं रहा होगा, कुछ नहीं हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद गार्डियन एंजल आएगी गाना गाते हुए, मुझे आगोश में ले लेगी, आगोश में लेगी, बातें करेगी, फिर गाना गाएगी, फिर वो अपने साथ मुझे लेके चली जाएगी, और जब वो लेके जाएगी तो मैं अपनी निशानियां पीछे छोड़ के चले जाऊंगा, जो कि मेरे कपड़े वगैरह। फिर इनको 1-2 दिन के बाद, वो ना नेक्स्ट डे दफनाने के बाद एक ख्याल आता है, वो ख्याल आएगा कि मेरे कपड़े पड़े होंगे, इसको वो अलग अलग मतलब मुंह अलग अलग होगा दोनों का, अगर इसका मुंह उस तरफ है तो शौहर का मुंह इस तरफ होगा, ये दिखा रहे हैं हम लोग कि 2 अलग अलग रूम है, ठीक है। और बच्चे कपड़े ना स्मेल कर रहे होंगे, रो रहे होंगे, ईद कर रहे होंगे, ये ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, ठीक है, अलग अलग मुंह है अभी, ठीक है। तो एक तरह से ये बन जाएगा सिमेट्री, ठीक है, ये बनेगा। देन उसके बाद है ना क्या करेंगे, क्या था इसके बाद, बस एंडिंग है। हाँ, ये जो चीज है, ये जो दिखाना चाह रहा हूँ, ये लोग साथ में, हाँ, ये जो हाथ पकड़ना दिखा रहे हैं, ये दिखाने के छवि दे रहा है कि ये लोग एक घर में साथ तो हैं मगर फिर भी अलग अलग है, मतलब ये ऐसे बैठी हुई होगी, मैं ऐसे बैठा, ये मतलब ये ऐसे बैठी हुई होगी, वहाँ पे शौहर उसका हाथ पकड़ के ऐसे बैठा होगा, ठीक है, समझ गए, साथ होकर भी नहीं है। उसके बाद बच्चा आएगा, ठीक है, बच्चा क्या होगा, वापस जो बच्चा आएगा, बच्चा होगा वैसे उसका एहसास, उनके एहसास की शक्ल में मैं इनके चारों तरफ बोलूँगा, दिमाग में लाऊंगा चीज़ें, इनकी कहीं भी बातों को उनको हमें नजर नहीं आ रहा होगा, उनको नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, पर इनका एहसास बन के मैं चारों तरफ, फिर मैं चला जाऊँगा। उसके बावजूद भी ये लोग नहीं समझेंगे, फिर एक पेपर आएगा, ठीक है, एक तरफ से ये पकड़ी होगी, एक तरफ से मुस्लिम ने पकड़ा होगा, और वो पेपर फाड़ देंगे, जो कि होगा रिश्ता टूट खत्म। वो वाला पेपर नहीं दे रहे हम लोग, रिश्ता टूटने का शादी दे रहे हैं, ताकि हम दबे अल्फाज में कह रहे हैं, वहाँ से टूट जाएगा, वहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी।